हट जाइए, 11,000 रुपए में बिक जाएगा। आज इंडसइंड बैंक के नतीजे हैं, उस स्टॉक में आप क्या करना चाहिए? इंडसइंड बैंक तो लेके छोड़ देना है। 852 854 रुपए से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1084 जा रहा है। पुल बैक ले लिया 892 तक, वापस से अप मूव देना स्टार्ट कर दिया। तो एक बार, मैं जनरली, मेरी आदत नहीं है कि मैं रिजल्ट के सामने, जब रिजल्ट खड़ा हो तो मैं कोई चीज ट्रेड करूं। तो अगर मेरे पास होता तो होल्ड करता, नहीं होता तो मैं कल का वेट करता। 19-20 महंगा सस्ता जो मिले, इवेंट निकल जाए, थोड़ा सा शांति रहेगी। अगर नहीं लिए हैं तो इवेंट निकलने के बाद लीजिए, अगर ले चुके हैं तो शांति से होल्ड कीजिए। 1084 आ जाएगा। एमसीएक्स के भी नतीजे आज हैं अंशुल, और एमसीएक्स में आज हरा निशान तो इस समय देखने को मिल रहा है। अगर एक साल में देखें तो 100% रिटर्न आपको इस स्टॉक ने दिए हैं। बहुत ही अच्छा मूव। नतीजों से पहले थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली, लेकिन अभी भी हरे निशान में है। क्या करें? 2338 जबरदस्ती वाला स्टॉप लॉस कट चुका है। 2174 आइडियल स्टॉप लॉस है। आई वुड, मतलब मैं होता तो मैं निकल गया होता। अगर आपको रहना है तो 2174 के स्टॉप लॉस से रह सकते हैं। आइडियली रहना चाहिए। मैं एग्रेसिवली बहुत जल्दी निकलता हूं, क्योंकि मैं री एंट्री भी उतनी जल्दी कर लेता हूं। तो अगर आप वो कर लेते हैं तो निकल जाइए। री एंट्री जब भी 2400 के ऊपर मिलेगी कर लीजिएगा। अगर आइडियल स्टॉप लॉस लगाना है तो 2174 का लगा लीजिए, उसके नीचे क्लोज करे तो एग्जिट कर लीजिएगा। हम्म। चलिए, एक सवाल आया है आपके लिए। आकांक्षा आकांक्षा गुप्ता का, वो पूछती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। आज इस स्टॉक में करीबन 2% का इजाफा है, 67 के आसपास का लेवल है। जानना चाहती है इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। देखिए, 58 का ब्रेकआउट हमने डिस्कस भी किया था कि 56 हफ्ते का ब्रेकआउट है, वीसीपी का ब्रेकआउट है 58 पे। 68.66 और 71.31, ये दो टारगेट है। टारगेट की तरफ आ रहा है, वहां पे जाके रिवाइज करेंगे कि क्या करना है। एक और सवाल आपके लिए आया है, वो है पटेल जी का। वो पूछते हैं तिलक नगर इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म व्यू आपका क्या है? तिलक नगर इंडस्ट्री में 466 टूटने के बाद से अपना शॉर्ट टर्म टारगेट था 376, उस तरफ बढ़ रहा है स्टॉक। और मेरे को लग नहीं रहा 376 प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि वीकली 50 मूविंग एवरेज बुरी तरीके से रिजेक्ट हो रहा है। 336 तक भी नीचे आ सकता है। ओके। एक और सवाल है, वो पूछते हैं क्या सर अभी हम मेटल ईटीएफ को बाय करें? बहुत देर हो चुकी है वैसे तो। अंशुल ही बताएंगे। अंशुल, सॉरी, क्या पूछा मैडम आपने? सवाल था क्या हम मेटल ईटीएफ में निवेश करें, अभी हाँ, खरीद बिल्कुल लें? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मेटल ओके। इंडेक्स खोल लेता हूँ, CNX मेटल। एक मिनट। CNX मेटल। देखिए, CNX मेटल में 11,600 के पास चल रहा है। अगर आप SIP मोड कर सकते हैं तो शांति से मेटल ETF में करते रहिए। 10,600 तक का पुल बैक ड्यू है। वो आने के बाद 16,700 तक जाना है ब्रॉडर स्ट्रक्चर में। तो स्लो एंड स्टडी SIP मार दीजिए, मेटल ETF में बहुत बेहतरीन रहेगा। इंडिविजुअल काउंटर्स में अभी भी मूव बची हुई है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे चलने दीजिए। वेदांता में 664, हिंडाल्को में 1,000 के पास प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिलहाल 936 है। टाटा स्टील में अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मतलब बाई ही करता रहूंगा। उसमें कोई बहुत डाउन, अगर करेक्शन आता भी है तो कोई बहुत डाउन मूव नहीं आएगी। 240 निकल जाएगा। नेशनल एल्यूमिनियम में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 328 रुपए का। और GMDC एक है, 466 तक की जगह बना के रखिए। डिप पे एक्यूमुलेट करते रहिए, वो भी 1,200 रुपए निकल जाएगा। पर आपको हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर में मतलब नहीं, मोमेंटम के बाद ATR एक्सटेंशन कैंडल है मैडम। मैं यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह के फेवर में नहीं हूँ। थोड़ा थोड़ा माल छोड़ते जाना चाहिए। तो वही सही रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे नहीं आए, लेकिन जो स्टॉक ने कल भी अच्छा प्रदर्शन किया था, आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली है। SBI ऑन चार्ट्स। SBI में 1,050 का टारगेट अचीव हुआ है। 1,024 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए और नए सेटअप बनने का वेट कीजिए। नई एंट्री नहीं बनती है। जिसके पास है 1,024 के स्टॉप लॉस से होल्ड करे रहिए। जहां तक मोमेंटम मिलना होगा मिल जाएगा। कोई ATR एक्सटेंशन नहीं है, कहीं भी मूविंग एवरेज से दूर नहीं है, ना 10, ना 20, ना 50, ना डेली, ना वीकली, ना मंथली। हो सकता है कि इसमें बुल रन कंटिन्यू रहे। टॉप प्रिडिक्ट करने की जगह 1,024 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। और आइडियल स्टॉप लॉस अगर आपको लेना है तो आइडियल स्टॉप लॉस 992 का है। 992। ओके। तेजेंद्र सिंह जी का सवाल है, मैम प्लीज प्लीज मेरा क्वेश्चन ले लो, अब मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। जुनिपर होटल 350 दिसंबर 2026
अभी डाउन ट्रेंड में है। एज पर सेबी रूल 3 साल में पता नहीं क्या लिखा है, होल्डिंग 75। अच्छा, अरे जुनिपर तीन होटल के बारे में परसेंट का माल बताइए। बिकने, मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। ओके। 22% का फ्री फ्लोट है, 25% का फ्री फ्लोट मैंडेटरी है, 3% माल हाँ बिकने आना है, 5,100 करोड़ का मार्केट कैप है, पांच हाँ। हजार एक सौ करोड़ के मार्केट कैप पे 0.03 यानी 153 करोड़ का माल बिकने आना है, जिसका कोई खास हम्म, अंतर अब आएगा नहीं, धीरे धीरे मैनेजमेंट माल छोड़ चुकी है। पच्चीस हम्म, परसेंट का फ्री फ्लोट आज नहीं तो कल हो जाएगा। 224 का मेजर सपोर्ट है, यहां से अगर रिजेक्शन बनता है तो 267 तक आराम से चला जाएगा, नहीं बनता है तो थोड़ी और डाउनसाइड खुलेगी। अभी भी कोई बाइंग पैटर्न नहीं बना है, जब बनेगा तो मैं बाई रिकमेंड करूंगा। एक्टिव वॉच लिस्ट में मेरी ये काउंटर है, लेमन ट्री और जूनिपर, क्योंकि ये हयात होटल चलाते हैं, तो ये दोनों मेरी लिस्ट में हमेशा रहते हैं। ओके। एक और सवाल आया है, वो पूछते हैं देवांगरी शुगर में स्टॉप लॉस हिट हो गया सर, अब क्या री एंटर करूं? दवांगरी शुगर, मतलब दवांगरी शुगर में तो 25 बार मैंने बाई भी दे दिया, प्रॉफिट भी बुक करा लिया, 4-6 बार स्टॉप लॉस भी कटा लिए। अब आप कहाँ एंटर किए हैं, किस स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं? 5 रुपए 2 पैसे के नीचे मेरा स्टॉप लॉस कटा है, जो लास्ट कॉल हमने दी थी। अभी फिर वेट कर रहे हैं 10 20 50 मूविंग एवरेज में, जब दोबारा से कोई बाई बनेगा दोबारा दे देंगे। हाँ, इनकी जो खरीद है वो 4.70 में है। 3 रुपए 60 पैसे से देते आ रहा हूँ, इतना ऊपर जाएंगे तो ठीक है। अगर ले भी लिए हैं तो टेलिंग स्टॉप लॉस 5 रुपए 2 पैसे का कट चुका है, आपको 5 रुपए 2 पैसे पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। चलिए, अब जो कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। डीएलएफ नतीजों के बाद आज थोड़ी बहुत बुओयंसी देखने को मिल रही थी। डीएलएफ ऑन चार्ट्स कैसे लगता है? 625 रुपए टूटा है, 573 रुपए आपको? तक आराम से आ सकता है। सीएनएक्स रियलिटी जो हमने डिस्कस किया था, सीएनएक्स रियलिटी 862 का ब्रेकडाउन, 765 का टारगेट सीएनएक्स रियलिटी का, 765 पे 64 पे खड़ा है, तो बाउंस बैक कर सकता है। बट बाउंस बैक किसके सहारे करेगा यही नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारे स्टॉक्स ही वीक दिख रहे हैं। तो इवेंचुअली एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि इंडेक्स का टारगेट अचीव हुआ है। नहीं आता है, स्टॉक डोमिनेंट रह जाते हैं, तो इंडेक्स अपना सपोर्ट स्लाइस थ्रू कर देगा। 500 573 तक तो आते हुए दिख रहा है। ओके, हितेश का सवाल है आपके लिए एसोसिएटेड अल्कोहल पे। पूछते हैं सर प्लीज अपना व्यू शेयर करिएगा एसोसिएटेड अल्कोहल। एसोसिएटेड अल्कोहल में 813 की हमने बात की थी, उसके नीचे चल रहा है। 1019 पे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि बाइंग क्लाइमेक्स कर गया है। 813 का पहला टारगेट था वीकली पे। हाँ, 813 का पहला था, 813 के बाद दूसरा टारगेट 648 का है, तो यहां से बाउंस बैक कर सकता है, बट 648 आते हुए दिख रहा है। टेक महिंद्रा आपने कल सजेस्ट किया था, और टेक महिंद्रा के स्टॉक को देखिएगा, डे हाई पे आ चुका है। 1.25% का इजाफा है। आई थिंक आईटी स्पेस में आपको टेक महिंद्रा ही पसंद था ना अंशुल? टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, हम्म, टीसीएस और इन्फोसिस। टेक महिंद्रा ऑल टाइम हाई से 30-40 रुपए नीचे रह गया है। अगला नंबर हम्म, एचसीएल टेक का है, वो भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चला, हाँ, वो भी 1695 का ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। हम्म। और 1812, टीसीएस? और उसके और नीचे उसके ऊपर 1924 तक के टारगेट मिल जाएंगे, तो टेक महिंद्रा अपना टारगेट कंप्लीट करेगा, फिर एचसीएल टेक ऑल टाइम हाई अपना टारगेट कंप्लीट करेगा, उसके बाद इन्फोसिस का नंबर लगेगा, फिर टीसीएस का नंबर लगेगा। टीसीएस भी आज 1.25% ऊपर है, 3191 के आसपास का लेवल है। देखिए, तो रिलेटिव टीसीएस टेक वीकनेस महिंद्रा। है, हाँ। चारों में ओके। टीसीएस में रिलेटिव वीकनेस है, इसलिए मैं उसको इतना नहीं सेलेक्ट कर रहा हूं। सबसे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ टेक महिंद्रा में थी, तो वो आ गया ऑल टाइम हाई पे। अब अगली रिलेटिव स्ट्रेंथ एचसीएल टेक में दिख रही है, तो अभी मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। ओके, एक और स्टॉक को देखते हैं जहां पे थोड़ा बहुत अच्छा मोमेंटम इस समय देखने को मिल रहा है। आज तो लीडर ही अगर मिड कैप में देखें तो अशोक लेलैंड और नैल्को है। एलटीएफ आज फिर करीबन 2.25% हुआ है, 293 के आसपास का स्तर है, क्या करें? निकल जाना चाहिए, अब स्टॉक की कहानी खत्म है। जैसे जायसवाल निको में आप लोग 79 पे नहीं निकले, फिर मुंह देखते बैठे रह जाएंगे, इसमें कहानी खत्म हो गई, सांप निकल गया, अब लाठी नहीं पीटनी है। वेट कीजिए नया बेस, नया सेटअप बनने का। पेटीएम के आज रिजल्ट्स है और स्टॉक डे लो पे है, 8% नीचे। खरीदना है या नहीं? पेटीएम का अभी अभी मैडम, मैं वही वही मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था जब आप सवाल पूछ रहे थे, मैं हम्म, तभी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। पेटीएम की कुछ न्यूज आई है, आरबीआई ने कुछ
कहाँ गई? अच्छा, पेटीएम आरबीआई की की कोई कोई न्यूज? न्यूज आई है, कोई स्कीम इनने खत्म की है जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 20% का हिस्सा था पेटीएम का, जो न्यूज खत्म। Big negative for Paytm. RBI has ended PIDF scheme, Payment Infrastructure Development Fund. This was this was used to incentivize development of digital payment infrastructure. The scheme ended in December 2025 and has not been ओके। extended. For Paytm, it हम्म। was 20% of operating profit, big negative. उसकी वजह से ओके। नीचे आया है, बट इवेंचुअली विजय शेखर शर्मा इतने सब नेगेटिव झेल के भी अभी तक जिंदा है, ये भी निकाल ही लेगा वो आदमी। मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है उस आदमी पे। जितना मेरे को चिढ़ भावेश हम्म। अग्रवाल से है, उतना ही मुझे मोहब्बत विजय शंकर शर्मा से है। वो आदमी हम्म। हर तरह की मुसीबत से निकल जाएगा, पहले भी हम्म। निकला है, इससे भी निकलेगा। आई एम 100% कॉन्फिडेंट ऑन दैट। वो हम्म। खराब समय में सिर झुका के ऑफिस में बैठ के काम करता है, ना कि ट्विटर पे कॉमेडियन से लड़ता है। तो अगर हम्म। बेट करना है तो मैं उसके ऊपर करूंगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि मैनेजमेंट, जब हम किसी भी स्टॉक को स्टडी करते हैं फंडामेंटल बेसिस पे, तो मैनेजमेंट का जरूर देखते हैं। और अंशुल का जो फीडबैक है वो बहुत ही अच्छा है, उन्होंने अच्छे से स्टडी किया है। चलिए, प्रीमियर एनर्जीज को देखते हैं। कंपनी के नतीजे आए, मुनाफे में 53% का सर्ज देखने को मिला, और स्टॉक में एक अच्छा मूव भी आज मॉर्निंग में हमको देखने को मिला। और कंपनी की कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री है, जिसके चलते हुए बाजार को थोड़ा बहुत उत्साह था। टोटल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू अबाउट 30 gigawatts, and with this increase in demand, the management does not expect any likelihood of oversupply. तो यानी कि अच्छा ही, कमेंट्री भी अच्छी आई है। प्रीमियर एनर्जीज एट दीज लेवल्स क्या करेंगे? प्रीमियर एनर्जी तो मैडम, जब आईपीओ बेस ब्रेकआउट फेल हुआ था 1251 पे, तब से हम ऑल टाइम लो एक्सपेक्ट कर रहे थे। 775 उसके भी नीचे चल के बॉक्स बना रहा है। एक्सटेंशन तो नहीं दिखता है, लेकिन बाइंग का ऐसा कोई स्ट्रक्चर भी नहीं है कि मैं आपको बाइंग सजेस्ट कर दूं। आई वुड अवॉइड दिस स्टॉक। या तो कोई बाइंग का स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि अभी तो कंप्लीटली बेरे स्ट्रक्चर है। तो आई वुड अवॉइड दिस स्टॉक। कैम्स को देखिएगा, CAMS कंपनी ने रिएफर्म किया है कि मार्जिन गाइडेंस ऑफ ओवर 45%। क्या करेंगे इस स्टॉक में? कैम्स तो मैं हमेशा ही नेगेटिव रहा हूं। 963 रुपए से बताते आ रहा हूं, 599 का टारगेट लग गया। थोड़ा समय इसको कंसोलिडेट करने में, मार्च से लेके अभी तक। फाइनली अब ब्रेकडाउन दिख रहा है, 599 आ जाएगा, और 599 मोस्ट लाइकली प्रोटेक्ट नहीं होगा, 526 तक नीचे आएगा। सेम इज विद कल्याण ज्वेलर्स। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद नीचे आया, 242 दिन कंसोलिडेट किया, 3 दिन से फिर ब्रेकडाउन दे रहा है, 334 रुपए आराम से